कहानी एक दामाद की अकड़। सुनो जी, मीना भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। सुना है रवि भैया ने भी छुट्टी ले रखी है ऑफिस से। आप चलोगे शाम को मेरे साथ? मेरी बहुत अच्छी सहेली है, आपको तो पता ही है। वैसे तो मुझे खाना देने जाना ही है उन्हें, पर आप चलेंगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। रिया ने अपने पति साहिल से पूछा। साहिल ने कहा, ठीक है, शाम को तैयार हो जाना, चलेंगे। शाम को दोनों मीना के घर जा पहुँचे। मीना के पति रवि ने दरवाज़ा खोला। आइए, बैठिए। साहिल ने पूछा, अब कैसी तबीयत है भाभी की? अब ठीक है, कमज़ोरी बहुत आ गई है। वायरल की वजह से पूरा शरीर जकड़ सा गया है। और चेयर आगे करते हुए उसने मीना के बेड के पास ही दोनों को बैठने का इशारा किया। रवि मीना को अपने हाथ से जूस पिलाने लगा तो साहिल ने प्रश्न किया, अपने आप नहीं पी सकती क्या? नहीं, अभी बहुत कमज़ोरी है, रवि ने जवाब दिया। रवि ने आगे कहा, रिया भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 4-5 दिन से आप ही खाना भेज रही हैं घर पर। रिया ने कहा, अरे भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी होता तो वह ऐसा ही करता। वैसे भी टाइफाइड के कारण मीना हॉस्पिटल में भी थी, तो आपका भी कितना काम बढ़ गया था। बच्चों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, रवि ने कहा। जी शुक्रिया, बस अब कुछ महीनों के लिए खाना बनाने वाले का इंतजाम भी हो गया है। कोई अच्छा कुक नहीं मिल रहा था, अब आप खाना नहीं भेजिएगा। रिया ने कहा, अच्छा भैया, कोई और परेशानी हो तो बताइएगा। जी ज़रूर, रवि ने कहा। हाल चाल लेकर थोड़ी देर बाद वह दोनों घर आ गए। साहिल रवि की रिया से बुराई करने लगा। कैसे मीना भाभी को अपने हाथ से जूस पिला रहा था हमारे सामने, यह नहीं कि उन्हें खुद पीने दे। अरे वह क्या कोई छोटी बच्ची है? रिया बोली, बहुत कमजोरी में हाथ कांपते हैं, अभी चल भी नहीं पाती हैं मीना भाभी। साहिल बोला, अरे यह सब बेकार की बातें हैं, यह रवि तो मीना भाभी के पल्लू से बंधा रहता है शायद। रिया और साहिल में बहुत बहस हुई, पर साहिल तो समझने को तैयार ही नहीं था। उसे तो पति होने का अहंकार था कि पत्नी के लिए यह सब क्यों करना। जब मीना बिल्कुल ठीक हो गई तो उसने शुक्रिया कहने के लिए रिया और उसके पूरे परिवार को अपने घर खाने पर बुलाया। रवि उस दिन भी रसोई में मीना की मदद कर रहा था, कभी खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने में तो कभी सर्व करने में। खाने के बाद बर्तन इकट्ठा करने में भी रवि ने मीना की पूरी मदद की। घर आने के बाद रिया ने साहिल से कहा, देखा रवि भैया ने कितनी मदद की मीना भाभी की, जबकि अब मीना भाभी बीमार भी नहीं है। साहिल गुस्से में बोला, हाँ, पहली बार में ही मुझे लगा था जोरू का गुलाम है पूरा। अरे इसमें गुलामी की क्या बात है? रिया ने कहा। साहिल ने जोर से कहा, अरे गुलामी नहीं तो और क्या है। मीना भाभी कह रही थी कि जब भी घर में कोई बीमार होता है तो उसका ध्यान रवि ही रखता है, चाहे मीना भाभी के मायके वाले ही क्यों ना हो। हर बात में अपनी पत्नी की हाँ में हाँ और ना में ना करता है, और फिर हर बात में अपनी ससुराल की तारीफ। गुलामी नहीं तो और क्या है वो? रिया ने कहा, कैसी बात करते हो तुम साहिल? तुमने देखा नहीं मीना भाभी को कितनी कमजोरी थी जब वो हॉस्पिटल से आई थी। अगर रवि भैया ने थोड़ी मदद कर भी दी तो क्या वह जोरू के गुलाम हो गए? अपनी पत्नी की मदद वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? रवि भैया तो अपने घर परिवार वालों की भी तारीफ कर रहे थे, बस आपको तो मीना भाभी के मायके वालों की तारीफ गलत लगी। आप तो मेरे मम्मी पापा के बीमार होने पर कभी उन्हें एक फ़ोन तक नहीं करते। आपकी नज़र में पत्नी के परिवार का ध्यान रखना जोरू का गुलाम होना है, और पत्नी जो पति और उसके परिवार वालों के लिए करती है वो फ़र्ज़ हो गया, उसे भी तो गुलामी कह सकते हैं। ज़्यादा बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है रिया, कभी तुम मुझसे यह उम्मीद करती हो तो माफ़ करना, मैं कभी जोरू का गुलाम नहीं बनने वाला। तुमसे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है साहिल, जो पत्नी की परेशानियों को ना समझे, ऐसे पति से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैंने अपनी बीमारी में भी तुम्हें कभी घर या बच्चे संभालते नहीं देखा, कभी मेहमान आए तो रसोई में मेरी मदद करते हुए नहीं देखा। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता साहिल, तुम्हारी सोच सीमित दायरे में है और सीमित दायरे में ही रहेगी। साहिल गुस्से में बोला, अच्छा, तुम्हें मेरी सोच इतनी बेकार लगती है? जब मैं पत्नी का काम करूं तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, समझदार हो जाऊंगा? अरे औरत किस लिए बनी है? काम करने के लिए ही ना। लड़के वाले कभी नहीं झुकते, लड़की के परिवार वालों को ही झुकना पड़ता है। मैं क्यों करूं फ़ोन तुम्हारे मायके? उन्हें ही करना होगा मेरे पास।
मैं दामाद हूँ उनका। वैसे तो रिया का गुस्सा यह सब सुनकर सातवें आसमान पर था, लेकिन लड़की को समझाया ही ये जाता है कि बेटा अपना घर बिगाड़ते नहीं, इसीलिए रिया चुप हो गई। रिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई, पर आज उसे रवि भैया के सामने साहिल की सोच बहुत छोटी लग रही थी। उसे शर्म आ रही थी कि वह साहिल की पत्नी है, मगर अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। मगर आज साहिल ने अपनी बची कुची इज्जत भी रिया की नज़रों में गंवा दी थी। दोस्तों, पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जब वो बराबर चलेंगे तभी तो गृहस्थी भी एकदम पटरी पर चलेगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।